नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण पाए जाते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नज़र से भी बचाया जाए। इसके साथ ही साथ सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिलें। पूजा के समय कलाई में या फिर गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए ये प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है, इसीलिए इसे हवन में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सूर्य भगवान को हल्दी मिले हुए जल से अर्घ देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होती है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या फिर उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है या प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए और हल्दी के छोटे से प्रयोगों से भी हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि किसी भी तरह से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके, या फिर किसी ने भी कुछ भी कर दिया है, ऐसा अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ चुका है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि आपको अगर कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट संबंधी कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पिसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज़ आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। ऊर्जा के आसपास दोस्तों रहेगी तो आप इसके साथ ही साथ धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हैं, बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांध कर, चाहे तो आप अपने बाजू में भी पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और वह भी दूर हो जाएंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि दोस्तों पुखराज की तरह ही कार्य करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी
प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो दोस्तों यह कार्य करेगा और बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को भी मजबूत करेगा। आपके सभी कार्य करने लग जाएंगे। व्यापार हो या फिर नौकरी हो, सभी जगह पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से यदि घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब आप भी स्नान करें तो आपके स्नान के जल में हल्दी की चुटकी पिसी हुई हल्दी की एक आर स्नान करें। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वह उससे दूर हो जाएंगी। यदि करियर में कोई भी परेशानी है तो दोस्तों इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर से लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा कैसा मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगे कि हमारे घर में ही नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर पर या फिर आपके घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होगा, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो दोस्तों आपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़कें, और आप यह सुबह सुबह भी कर सकते हैं। सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ये करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लग जाएगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी, तो दोस्तों ऐसे में आपको चाहिए कि आपको सुबह सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और अगर भगवान सूर्य को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या फिर उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगाएं। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शारीरिक शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वे दूर हो जाएंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना यदि रखते हैं तो वह भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल भी लें। उसके बाद शुद्ध पानी लें, हल्दी डाल लें, थोड़ी एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ घर में ऐसा आप छिड़काव कर लें। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज़ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। दोस्तों आपको यह ज़रूर आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज़ ले लेना है। कागज़ पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज़ के ऊपर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, चुटकी भर हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो छोटा सा गंगा जल, और अगर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज़ पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंच उपचार से उस कागज़ की पूजा करें। उसके बाद ही उसे लेकर के आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसा कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज़ को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में लें, तो ऐसा यदि आप हमेशा कर दें तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस छोटे से प्रयोग से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माता लक्ष्मी का भी बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारिक रूप से यह कार्य करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं
तो आपको किस प्रकार से हल्दी का प्रयोग करना है। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो चाहिए आपको कि थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भर कर किसी गाय को खिलाएं। दोस्तों, जैसा आप आटे की 2 लाइन बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो कर रखी हुई है रात की तो फिर या फिर 2 घंटे पहले आप भिगो दें और उस लोई के बीच में आप रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जा कर के हर बृहस्पतिवार के दिन आप किसी गाय को यदि खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई भी बाधा आ रही है तो वह भी आप ये प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। शीघ्र ही बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, एकाग्रचित्त होने लग जाएगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में भी मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित तौर पर ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है यहाँ पर दोस्तों, और ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुद्ध करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। तो आप इन प्रयोगों को ज़रूर करें दोस्तों। ये भले ही छोटे उपाय हैं, सरल उपाय हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत अचूक प्रयोग हैं। हल्दी के डिब्बे में आप क्या करेंगे, आप उसमें 2 इलायची डाल दीजिए। यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिएगा कि जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हल्दी के डिब्बे में ये चीज़ें ज़रूर डालना है। दोस्तों, क्या क्या डालना है, आप चाहें तो लौंग भी 2 डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से ही कृपा बरसाएंगी, बल्कि चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। यदि आपका पैसा कहीं पर या फिर किसी के पास अटका हुआ है तो इस उपाय को आप अपना सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की इस खास वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत